हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक इन्वेस्टिंग में। तो 5000 साल पहले दो आदमी जंगल में घूम रहे थे। घूमते वक्त उनको एक शेर अपने सामने दिखता है। उनमें से एक आदमी कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी था। बट दूसरा वहाँ से भाग जाता है। ऑब्वियसली वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं था। शेर आता है और उस ऑप्टिमिस्टिक आदमी को मार के खा जाता है एंड नेगेटिव आदमी सरवाइव कर जाता है। तो इस स्टोरी से आपको ये समझ आ ही गया होगा कि हम इंसान इतने नेगेटिव क्यों होते हैं। हम इंसान अर्थ में करोड़ों साल से हैं और 99% से भी ज़्यादा टाइम हमने जंगल में गुजारा है। तो हमारा नेगेटिव होना तो ऑब्वियस है, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है। इस चलते हम रिस्क लेते ही नहीं हैं। ये हमारी डिफ़ॉल्ट माइंडसेट हो गई है। यही रीज़न है कि हम स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं इतना रिस्क कौन लेगा। तो आज मैं आपको स्टॉक मार्केट इतना इजी वे में समझाऊंगा कि एटलीस्ट आप तो ये लाइन बिल्कुल ही नहीं कहेंगे कि इतना रिस्क कौन लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करिए कि आप मार्केट जा रहे थे और उस टाइम आपको आपका फ्रेंड मनीष मिलता है और आप लोग एक कैफ़े में जाकर कॉफ़ी पीते हो। बातों बातों में मनीष आपको बताता है कि उसने एक ग्लू की फैक्ट्री लगाई थी और उसको एक्सपेंड करने के लिए उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। क्या आप उसे 10 लाख रुपए दे सकते हो? बदले में वो आपको अपने कंपनी से कुछ हिस्सा मतलब कि शेयर्स दे सकता है। आप कहते हो कि आपको सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। कुछ बातें करके आप लोग अपने घर की तरफ चलने लगते हो। घर जाते वक्त आपको एक और दोस्त अभिषेक मिलता है। आप उसके साथ भी एक पार्क में बैठ जाते हो और वो भी आपको अपने पेंट के बिजनेस के बारे में बताता है। उसको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए 10 लाख रुपए की ही ज़रूरत थी। आप उसको भी यही कहते हो कि आपको थोड़ा वक्त चाहिए। इन दोनों का एक ही बात कहना था कि अगर दोनों की बिजनेस ग्रो कर जाती है तो आपको भी उसमें से कुछ प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा, वो भी बिना कोई मेहनत किए। आप घर आकर बहुत सोचते हो क्योंकि आप दोनों में तो पैसे नहीं लगा सकते। तो आप कुछ सवाल अपने दोनों दोस्तों से पूछते हो एंड उसको ईमेल करते हो। ईमेल में आप लिखते हो, डियर भाई, इससे पहले मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करूं, मेरा तुमसे कुछ सवाल है। जितना जल्दी हो सके मेरे को इसका आंसर कर दो। तो सवाल कुछ इस तरह से है, पिछले साल तुमने कितने रुपए के सेल्स किए थे? उस सेल्स में तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ था? क्या तुमने बिजनेस के लिए किसी से उधार लिया है? अगर कल बिजनेस में कोई क्राइसिस आ जाती है तो तुम्हारे पास उसको काउंटर करने के लिए कितने रुपए हैं? तुम्हारे पास बिजनेस का कितना % है? पेरेंट्स और भाभी को मेरे तरफ से नमस्ते। आप सुबह उठते हो और आप देखते हो कि मनीष और अभिषेक दोनों ने ही रिप्लाई किया है। मनीष आपको डाटा मेल करता है। पिछले साल का सेल 10 लाख, लास्ट ईयर के प्रॉफिट 3 लाख, अभी तक का कर्जा 50,000, बुरे वक्त के लिए रिजर्व्स 2 लाख और मेरे पास बिजनेस की परसेंटेज 95%। दूसरी तरफ अभिषेक भी आपको ईमेल करता है। पिछले साल का सेल 10 लाख, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, अभी तक का उधार 6 लाख, बुरे वक्त के लिए रिजर्व्स 10,000, मेरे पास बिजनेस की परसेंटेज 10%। अब आप बताओ कि आप इन दोनों में से किसके बिजनेस पर पैसे लगाओगे? ऑब्वियसली मनीष के बिजनेस में, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में मनीष की बिजनेस अभिषेक की बिजनेस से अच्छी है। तो आप अब सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, बट आप इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो आइए हम इसे रियल लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें स्क्रीनर का यूज़ करना होगा। स्क्रीनर जो है वो फ्री आपका वेबसाइट है जिसमें आप आराम से कोई भी स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लेट्स टेक TCS। तो जो क्वेश्चंस हमने मनीष और अभिषेक से पूछे थे वो हम इन कंपनीज से भी पूछेंगे। अब हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोलते हैं। तो पहला सवाल था लास्ट ईयर की सेल्स या कहे तो पिछले सालों के कंपेयर में इस बार की सेल। तो आप देख सकते हो कि TCS की सेल्स लगातार बढ़ते गई है। मार्च 2010 में इसके जो सेल्स थे वो 30,000 करोड़ के थे, वो अब बढ़कर 1,77,000 करोड़ का हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन थी इसकी प्रॉफिट कैसे रही है। तो हम देख सकते हैं कि मार्च 2010 में टीसीएस की प्रॉफिट 7000 करोड़ की थी, जो अब बढ़कर 36,000 करोड़ की हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थी कि टीसीएस में कर्जा यानी डेब्ट कितना है। तो मार्च 2010 में टीसीएस की जो डेब्ट या बोरोइंग थी वो 103 करोड़ की थी, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 8209 करोड़ की हो गई है। ऐसे देखने पर ये नेगेटिव पॉइंट लग सकता है, पर इसको काउंटर करने के लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन रखा था, जो था बुरे वक्त के लिए रिजर्व्स। तो टीसीएस की मार्च 2010 में रिजर्व्स थी 18,000 करोड़ और सितंबर 2021 में ये बढ़कर हो गई 96,587 करोड़। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि रिजर्व्स डेब्ट को इजीली काउंटर कर रहा है। पांचवा और अंतिम सवाल था प्रमोटर यानी कि इसके मालिक की पास कितने परसेंट की शेयर है। दिसंबर 2018 में ये 72.05% की थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2021 में 72.19% की हो गई है। इसमें मैं एक बात और ऐड कर देता हूं कि अगर प्रमोटर फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को मिलाकर 50% से ज़्यादा स्टेक होती है तो आप मोस्टली उस कंपनी को बाई कर सकते हो, क्योंकि उस कंपनी के फाइनेंशियल्स जनरली अच्छे ही होंगे। तो एक होमवर्क है आपके लिए, आपको सुज़लॉन एनर्जी में ये सेम प्रोसेस यूज़ करना है एंड देखना है कि क्या उसको बाई करना सही है या नहीं है। तो आज हमने सीखा कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना वो भी एक बिगिनर के लिए कितना इजी है। एट लास्ट मैं यही कहूँगा, ये कोई भी स्टॉक टिप नहीं है एंड ये क्राइटेरिया लगाकर आप 100% सक्सीड करोगे ये भी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर आप इन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हो तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ ज़रूर जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले ये आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।